नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका अपने चैनल नई डगर में आपका दिल से स्वागत करती हूं और शुक्रिया अदा करती हूं कि आप हमारे चैनल को अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं और आगे उम्मीद भी करूंगी कि आप ऐसे ही हमको सपोर्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की कथा सुनेंगे। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे श्याम, मोहन, लड्डू गोपाल, बंसीधर, कान्हा इत्यादि। लेकिन इनमें से बाल स्वरूप लड्डू गोपाल काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा? कृष्ण भगवान को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? लड्डू गोपाल की उत्पत्ति कैसी हुई? क्यों लड्डू गोपाल की प्रतिमा के हाथ में इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको कथा के माध्यम से वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऐसी ज़रूरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो कथा कुछ इस प्रकार है। कहते हैं कि ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे कुंभन दास, जिनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसे लीन रहते थे कि उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत करने का न्योता आया। पहले तो कुंभन दास ने उन्हें मना कर दिया, फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा जोर देने पर वो मान गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके जाएंगे और कथा करके वापस लौट आएंगे। कुंभन दास ने भोग की सारी तैयारी करके अपने बेटे रघुनंदन को समझा दिया कि ठाकुर जी को भोग लगा देना और कथा के लिए चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के आगे रखी और उन्हें भोग लगाने का आग्रह किया। उनके बाल मन में ये छवि थी कि ठाकुर जी अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब भोजन की थाली ऐसी ही रखी रही तो रघुनंदन जोर से रोने लगे और पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन की इस पुकार के बाद ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठे। दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कहा कि ठाकुर जी तो सारा प्रसाद खा गए। कुंभन दास को लगा बच्चे को भूख लगी होगी, वही सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब ये रोजाना होने लगा। तब कुंभन दास को शक हुआ तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। लड्डू की थाली रघुनंदन ने ठाकुर जी के आगे रखी तो उन्होंने बालक का रूप धारण किया और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास ये सब छुपकर देख रहा था। जैसे कि ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हुए, कुंभन दास भागता हुआ आया और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगा। उस समय लड्डू गोपाल के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन इतने में वे जड़ हो गए। उसके बाद से ही उनके इस रूप की पूजा की जाने लगी और उन्हें लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। तो श्री कृष्ण जी का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल विग्रह तो सभी लोग दर्शन किए होंगे, तो सभी ने ये देखा होगा कि कृष्ण जी किस अवस्था में बच्चे के रूप में बैठे हुए हैं और एक हाथ में उनके लड्डू रहता है और दूसरा हाथ उनका खाली रहता है और मुंह में लड्डू दबाए रहते हैं, जिसके कारण उनका गाल फूला फूला और चमकता रहता है। इसी कारण उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के घर में लड्डू गोपाल की बाल स्वरूप प्रतिमा ज़रूर होगी और आप सभी उनकी सेवा ज़रूर करते होंगे। जिनके पास नहीं है वो भी अपने घर पे स्थापित करें, लड्डू बाल गोपाल को ले आएं और उनकी सेवा करें। उनकी सेवा करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी, आपको मनवांछित फल प्राप्ति होगी और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। तो मेरे साथ आप भी 2 लाइन गाइए। एक दिन मेरे
बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी। देख मैंने तेरे लिए माखन बनाया, देख मैंने तेरे लिए माखन बनाया, माखन बनाया मैंने माखन बनाया। जी भर के तुम खाना मेरे बांके बिहारी, जी भर के तुम खाना मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी। जय श्री कृष्ण। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये कथा? अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखिएगा, और अन्य लोगों को भी, अपने मित्रजन लोगों को भी ये कथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा।